गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्ता की वैकल्पिक केंद्र इस पाठ के अंतर्गत पहले हमने सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र यूरोपीय संघ देखा। अब हम सत्ता के दूसरे वैकल्पिक केंद्र आसियान को देखने जा रहे हैं। ठीक है, आसियान आसियान का मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन। आसियान क्या हुआ? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन। ये एशिया की सीमा रेखाएं निर्धारित कर दी मैंने। ठीक है, ये क्या कर दिया? एशिया की सीमा रेखाएं निर्धारित और इसका दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व क्या होगा? ये और ये। ठीक है ना, तो हम इस हिस्से में इस समय कहा, ये हिस्सा। ठीक है ना, इसका संगठन आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। एशिया के इस वाले हिस्से की बात की जा रही है, ध्यान से समझिए। एशिया के इस वाले हिस्से की बात, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या है? ये आसियान। अब देखिए आसियान की कहानी क्या है। जो ये क्षेत्र है ये पहले आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। समझ आ रही है आपको बात? दक्षिण पूर्व एशिया का ये क्षेत्र पहले आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। इसका कारण क्या है? यहां पर यूरोपीय और जापानी औपनिवेशिक शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ के संसाधनों को अपनी मर्जी से दोहित किया। जैसा मनाया वैसा उनका दोहन किया। जैसे कि भारत में हुआ, हम किसके उपनिवेश? ब्रिटेन के उपनिवेश। तो ब्रिटेन ने जिस तरीके से आर्थिक दोहन भारत में किया, संसाधनों का दोहन किया, उसी प्रकार से यहाँ पर यूरोपीय शक्तियों ने और जापानी औपनिवेशिक शक्तियों ने यहाँ के संसाधनों का दोहन किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता है यूरोप और जापान युद्ध में आपस में उलझे हुए थे। तो जब उलझे हुए थे तो बाद में वो खुद ही धराशायी हो गए, यूरोपीय अधिकांश, और जापान भी अपने आप धराशायी हो गया। तो अब वो अपने औपनिवेशिक शासन को आगे बढ़ाने में उतने ज्यादा सक्षम नहीं थे। 2-4 सालों में उनको अब हर जगह से अपने हाथ खींचने पड़े। वैसे ही यहीं से भी उनको अपने हाथ खींचने पड़े। अब क्या हुआ? इस क्षेत्र के सामने अपने आप को आगे बढ़ाने की समस्याएं थी, तो इसने अपने आप को आगे कैसे बढ़ाया? इसी के लिए इस क्षेत्र के विकास करने के लिए ही आसियान का गठन हुआ। इन लोगों के सामने, ठीक है, अब देखिए इन लोगों के सामने समस्याएं क्या थी? इनके इस क्षेत्र के सामने, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के सामने समस्या क्या थी? राष्ट्र निर्माण की समस्या। क्या थी? राष्ट्र निर्माण, यानी कि एक ऐसा राष्ट्र बनना है जो एकता के ढांचे पर खड़ा हो। एक ऐसे राष्ट्र को निर्मित करने की इनके सामने समस्या खड़ी थी। राष्ट्र निर्माण की राष्ट्र निर्माण की इनके सामने समस्या खड़ी थी। ठीक है ना, गरीबी की समस्या इनके सामने खड़ी थी। आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या इन लोगों के सामने खड़ी थी। ठीक है, तो क्या हमने आपको इनके सामने क्या क्या समस्याएं खड़ी थी? राष्ट्र निर्माण की, गरीबी, यानी कि अब ये लोग क्या बहुत गरीब हो चुके थे, तो इनको अपने आप को गरीबी से उबारना था। आर्थिक पिछड़ापन, अभी हमने आपको बताया आर्थिक रूप से क्या हो चुके थे? पिछड़ चुके थे। पिछड़े क्यों? क्योंकि इनका संसाधनों का दोहन औपनिवेशिक शक्तियां कर चुकी थी। समझ आ गई समस्याएं? हो क्या रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांडुंग सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, गुट निरपेक्ष देशों का आंदोलन, ये सब मिलकर के विकासात्मक अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे? एकता, अखंडता, स्थिरता का जो हमने एक मुद्दा उठाया, इस मुद्दे को हम लोग आगे लेकर जाएंगे और इन मुद्दों के द्वारा हम क्या हो जाएंगे? एक स्टेबल राष्ट्र, यानी स्थिर राष्ट्र बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। जब ऐसा हो नहीं पाया तो क्या किया गया? आसियान का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? आसियान का गठन किया गया बैंकॉक घोषणा के द्वारा। देखिए बैंकॉक घोषणा, क्या कहा मैंने आपसे? बैंकॉक घोषणा के द्वारा आसियान का गठन किया गया। ठीक है, बैंकॉक घोषणा के द्वारा आसियान का गठन किया गया। कब? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा आसियान का गठन किया गया। कब किया गया? 8 अगस्त 1967 को। कब? 8 अगस्त 1967 को। और कितने देशों के द्वारा इस समय इसका गठन किया गया? 5 देशों के द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है, 5 देश कौन से थे? थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। ये 5 देश, शुरुआती 5 देश। क्या कहा मैंने? शुरुआती 5 देश ये हैं: थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर,
मलेशिया और फिलीपींस। ठीक है, शुरुआत में इन, इसके बाद फिर क्या हुआ कि 5 और देश इसमें जुड़ गए, 5 और देश इसमें जुड़ गए। वो कौन थे? लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और ब्रुनेई। तो देखो कुल कितने राष्ट्र हो गए? 10 राष्ट्र। तो आसियान में कुल कितने राष्ट्र हैं? 10 राष्ट्र। शुरुआत में कितने थे? 5। कौन कौन? थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। इधर 5 राष्ट्र फिर बाद में जुड़े। 5 कौन कौन थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और ब्रुनेई। इस तरह से आसियान का गठन होता है अगस्त 1967 में। ठीक है, तब अगस्त 1967 में आसियान का गठन हो जाता है। अब इस आसियान के गठन का उद्देश्य क्या था? इस आसियान के गठन का उद्देश्य देख लीजिए। तो आसियान के गठन का मुख्य उद्देश्य था तेजी के साथ आर्थिक विकास करना। तेजी के साथ आर्थिक विकास करना। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेजी के साथ आर्थिक विकास करना। तेजी के साथ आर्थिक विकास करना। तेजी के साथ आर्थिक विकास करके इन राष्ट्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। क्या काम है? पहले देखिए, पहले तो आर्थिक विकास करना और इस आर्थिक विकास के माध्यम से इस क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। ठीक है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। सबसे पहले आसियान का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में आर्थिक विकास करना था। आर्थिक विकास प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्यों में था। ठीक है, इसके पश्चात कानून का शासन स्थापित करना। क्या काम है आपसे? कानून का शासन स्थापित करना यहाँ पर इनका दूसरा मुख्य उद्देश्य था। किसका शासन स्थापित करना? कानून का शासन स्थापित करना। कानून का शासन क्यों स्थापित करना? कानून का शासन स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे इस क्षेत्र में फिर से असंतुलन पैदा हो जाए। और किसी भी एक मजबूत राष्ट्र के लिए, एक सभ्य राष्ट्र के लिए कानून का शासन स्थापित होना अत्यावश्यक होता है। ठीक है, फिर क्षेत्रीय संघर्षों को रोकना। क्या? क्षेत्रीय संघर्षों को रोकना इसका उद्देश्य था। क्षेत्रीय संघर्षों को रोकना और क्षेत्रीय संघर्षों को रोककर शांति और स्थायित्व की स्थापना करना। शांति और स्थायित्व की स्थापना करना। ठीक है, ये उसके उद्देश्य हो गए। क्षेत्रीय संघर्षों को रोकना, जो क्षेत्रीय संघर्ष हो रहे हैं, जो होंगे, और इनको रोककर क्या? शांति और स्थायित्व, शांति और स्थायित्व की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये हमने देखे क्या? आसियान के उद्देश्य। ये क्या देखे हमने? आसियान के उद्देश्य। ठीक है, अब हम देखेंगे आसियान शैली। आसियान के उद्देश्य हो गए, अब हम क्या देखेंगे? आसियान की शैली। आसियान की शैली, कहते हैं ये मेरी शैली है, तो क्या शैली है इनकी? अब देखते हैं इनकी शैली क्या थी, आसियान शैली क्या हुई। ठीक, तो आसियान शैली क्या थी? ये एक अधिराष्ट्रीय संगठन नहीं बना, इसने अपने आप को यूरोपीय संघ की तरह, देखिए मैं अधि लिख रहा हूं, अधिराष्ट्रीय संगठन। क्या काम है आपसे? आसियान शैली के अंतर्गत आसियान समुदाय ने अपने आप को अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर स्थापित नहीं किया। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर स्थापित नहीं किया। दूसरी बात, नहीं इसने व्यवस्थाएं अपने हाथ में ली। ध्यान से समझिए, आसियान शैली के अंतर्गत आसियान समुदाय के द्वारा क्या किया गया? एक अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं किया गया, नहीं यूरोपीय देशों की तरह, यूरोपीय संगठन की तरह इसने व्यवस्थाएं अपने हाथ में नहीं ली। इसने फिर क्या किया? इसने क्या किया? अनौपचारिक, क्या काम ने? अनौपचारिक, टकराव रहित, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप पर बल दिया। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, क्या कहा? सहयोगात्मक मेल मिलाप पर बल दिया। यही थी आसियान शैली। और इसके अंतर्गत टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप पर बल दिया तथा सार्वभौमिकता, क्या काम है आपसे? सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुसार ये आगे बढ़ते। सार्वभौमिक, समझ गए? यानी कि जो सब जगह है। और इन्होंने क्या किया? ये सब जगह का मतलब यहां पर
इनका यहाँ मुख्य उद्देश्य यहाँ कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने मुख्य रूप से अपनी सार्वभौमिकता को आगे बढ़ाया। तो ये रही आपकी आसियान शैली। तो आसियान शैली क्या, यूरोपीय संघ की तरह इसने अपने आप को एक राष्ट्रीय संगठन नहीं बनाया, नहीं व्यवस्थाएं अपने हाथ में ली, बल्कि इन्होंने अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश की, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, आसियान शैली। अब ये आसियान शैली, अब देखिए इन्होंने एक और काम किया। आसियान शैली हमारी फिनिश होती है। अब इन्होंने क्या किया, एक आसियान समुदाय बनाया। क्या बनाया, आसियान समुदाय। आसियान समुदाय ध्यान से समझिए, क्या बनाया इन्होंने, आसियान समुदाय बनाया। कब बनाया आसियान समुदाय, 2003 में। आसियान समुदाय कब बनाया, 2003 में। क्या बनाया, आसियान समुदाय। क्या था, आसियान समुदाय, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए तीन चीजें ली इन्होंने, आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है, और फिर आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। देखो एक आसियान समुदाय गठित किया। इस आसियान समुदाय के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का गठन किया, जो कि आसियान के आधार स्तंभ कहलाए। क्या कहलाए ये आसियान के, ये आसियान के आधार स्तंभ कहलाए, जो कि कुछ हद तक यूरोपीय संघ के जैसे थे। जो कि कुछ हद तक किसके जैसे, यूरोपीय संघ के जैसे थे। आसियान समुदाय आसियान का आधार स्तंभ कहलाया। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, ठीक है। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब हम देखेंगे आसियान सुरक्षा समुदाय को। क्या देखेंगे, आसियान सुरक्षा, चलो पूरा लिख देते हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय को। किसको देखा जा रहा है, आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय के अंतर्गत क्या हो रहा है, आसियान सुरक्षा समुदाय के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, इन्होंने टकराव को होने से रोका। कहां पर टकराव को होने से रोका, क्षेत्र में। क्षेत्र में क्या, टकराव होने से रोका। सैन्य शक्ति, जो सेना होती है, सैन्य शक्ति के बल प्रयोग को होने से रोका। ध्यान से समझिए इस चीज को। आसियान सुरक्षा समुदाय के अंतर्गत आसियान ने इस क्षेत्र में, किसने, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में टकरावों को होने से रोका। और अगर बाई चांस टकराव हो गए तो वहां पर सैन्य शक्ति के इस्तेमाल को रोका। यानी जो क्षेत्रीय विवाद है वहां पर क्या किया, सैन्य शक्ति के इस्तेमाल को रोकने का इन्होंने काम किया। तो इन्होंने फिर आगे क्या किया, इन्होंने देखिए किस पर इन्होंने बल दिया, किस पर बल दिया, बल किसको दिया इन्होंने, शांति को बल दिया। किसको बल दिया, शांति को बल दिया, निष्पक्षता को बल दिया, सहयोग को बल दिया। शांति, निष्पक्षता, सहयोग और अहस्तक्षेप। देखिए शांति को बल दिया, निष्पक्षता को बल दिया, सहयोग को बल दिया और अहस्तक्षेप की नीति को बल दिया। समझ आ रही बात आपको, क्या काम है, इन्होंने बल किस पर दिया, शांति पर, निष्पक्षता पर, सहयोग पर और अहस्तक्षेप पर। फिर इन्होंने क्या क्या सम्मान किया, क्या क्या इन्होंने सम्मान किया, किस चीज का सम्मान किया, ठीक है, किस चीज का सम्मान किया, तो अंतरों का सम्मान किया। किनका सम्मान किया, अंतरों, यानी कि आपसी देशों में जो अंतर हैं उन अंतरों का इन्होंने सम्मान किया। ये मान लीजिए मुझे ये पेन पसंद है, ठीक है, आपको ये मार्कर पसंद नहीं है, आपको ये मार्कर पसंद नहीं, लेकिन मुझे पसंद है, ठीक है, ये मुझे क्या है, पसंद है, और आपको पसंद नहीं है। जब आपको पसंद नहीं है इसका मतलब क्या है, आपको इससे घृणा होगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जो ये अंतर है इसी अंतर को इन्होंने क्या दिया, सम्मान दिया, ठीक है, इस अंतर को इन्होंने क्या किया, सम्मान दिया। और फिर एक दूसरे की संप्रभुता, यानी कि एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप इन्होंने नहीं किया।
तो आसियान सुरक्षा समुदाय के अंतर्गत आसियान ने क्या किया, पहले तो बल दिया शांति निष्पक्षता सहयोग और हस्तक्षेप की नीति पर, साथ ही सम्मान किया किसका, एक दूसरे के अंतरों का और एक दूसरे की संप्रभुता का, ठीक है, एक दूसरे की संप्रभुता का क्या किया गया, सम्मान किया गया। अब देखिए क्या करते हैं ये 1994 में 1994 में क्या किया गया, इनके द्वारा आसियान क्षेत्रीय फोर्स, ठीक है ना, आसियान क्षेत्रीय बल, आसियान क्षेत्रीय फोर्स का गठन किया गया, ठीक है। 1994 में क्या किया गया, आसियान क्षेत्रीय फोर्स कह रहा हूं मैं इसको, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच का गठन किया गया। कब, 1994 में किसका गठन किया गया, आसियान क्षेत्रीय मंच का गठन किया गया, ठीक है। अब इस आसियान क्षेत्रीय मंच का गठन क्यों किया गया, तो इसका गठन किया गया तालमेल बिठाने के लिए, किसके लिए, तालमेल बिठाने के लिए, क्या करने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए, तालमेल बिठाना। अब तालमेल किसके बीच बिठाना है, तालमेल किसके बीच बिठाना है, तो आसियान की सुरक्षा नीति, आसियान की सुरक्षा नीति और आसियान की विदेश नीति, आसियान की सुरक्षा नीति और आसियान की विदेश नीति के मध्य तालमेल बिठाने के लिए 1994 में ही क्या आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। ये रहा हमारा आसियान सुरक्षा समुदाय। अब देखिए, अब हम देखेंगे आसियान आर्थिक समुदाय, क्या देखेंगे, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय के अंतर्गत क्या हुआ, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय के अंतर्गत क्या किया गया, कुछ तैयार किया गया, क्या किया गया, तैयार किया गया, आसियान आर्थिक समुदाय के अंतर्गत तैयार किया गया, क्या, साझा बाजार, क्या तैयार किया गया, साझा बाजार और उत्पादन आधार, क्या कहा हमने आपसे, उत्पादन आधार, ध्यान से समझिए इस चीज को। आसियान आर्थिक समुदाय के अंतर्गत क्या चीज तैयार की गई, आसियान के साझा बाजार तैयार किया गया और साझा उत्पादन का आधार तैयार किया गया, किसके द्वारा, आसियान के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में मदद की गई, जहां हमने आपको पहले ही बताया था उद्देश्य में, इसका विकास करने का किसमें, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में मदद की गई, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में मदद की गई, किसके अंतर्गत, आसियान आर्थिक समुदाय के अंतर्गत। फिर इन्होंने क्या, देखो, मुक्त व्यापार क्षेत्र, क्या कहा हमने आपसे, मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र बना किस चीज के लिए, निवेश, श्रम और सेवाओं, निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर इनके द्वारा बल दिया गया, ठीक है ना। मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर बल दिया गया, किसके, निवेश, इन्वेस्टमेंट। जब कोई देश हमारे यहाँ आकर उद्योग लगाएगा तभी क्या होगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक। श्रम भरपूर मात्रा में होना चाहिए और जो सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ बहुत ही आवश्यक होती है किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, निवेश, श्रम और सेवाओं में इस पर बल प्रदान किया। तो ये रहा हमारा आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय। अब हम देखेंगे आसियान का विजन 2020, आसियान का विजन 2020, आसियान का विजन 2020, ठीक है ना, आसियान विजन 2020। तो आसियान विजन 2020 क्या है, ये किस चीज की बात करता है, आसियान विजन 2020 अंतरराष्ट्रीय मामलों में, अंतरराष्ट्रीय मामलों में, किन मामलों में, अंतरराष्ट्रीय मामलों में, अंतरराष्ट्रीय मामलों में
आसियान की बहिर्मुखी भूमिका पर बल प्रदान करता है। बहिर्मुखी भूमिका पर बल प्रदान। तो देखिए आसियान विजन 2020 क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय मामलों में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका पर बल, यानी कि बहिर्मुखी भूमिका को क्या करता है, बल प्रदान करता है। कौन बल प्रदान करता है, आसियान विजन 2020। इनका क्या है, ये टकराव की जगह बातचीत पर बल देते हैं। टकराव की जगह किस पर बल देते हैं, बातचीत पर बल देते हैं। टकराव की जगह ये बातचीत पर बल, यानी जहां पर टकराव की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो ये येन केन प्रकार बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनके विजन में यह है कि सबसे मुख्य है बातचीत। अगर हम बातचीत करते रहेंगे तो हमारे जो भी मुद्दे हैं वो मुद्दे हल होते रहेंगे, ऐसा इन लोगों का विश्वास है। और इन लोगों में ऐसा आपसी विवाद कोई ज्यादा उठा भी नहीं, हल्के फुल्के वो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मुद्दा विवाद का यहाँ पर उठकर नहीं आया है। इस आसियान विजन 2020 का ही परिणाम है कि इनके द्वारा, देखिए एक कंबोडिया में संकट आया था, कंबोडिया पे मैंने आपको बताया इन्हीं का एक राष्ट्र है, तो कंबोडिया का जो संकट था उस कंबोडिया संकट से निपट लिया गया। जो कंबोडिया का संकट था उस कंबोडिया संकट या उस कंबोडिया टकराव से निपट लिया गया, किसके द्वारा, बातचीत के द्वारा। और फिर पूर्वी तिमोर में भी बातचीत के माध्यम से, क्या, पूर्वी तिमोर में भी बातचीत के माध्यम से इन्होंने मामलों को सुलझा लिया। तो ये रहा आपका आसियान विजन 2020। अब चलते हैं, जरा देखते हैं कि आसियान में भारत की क्या स्थिति। भारत, ठीक है, आसियान में भारत, क्या कहा मैंने आपसे, आसियान में। अब हम भारत को देख लेते हैं, आसियान में भारत। तो 1991 में भारत ने पूरब की ओर देखो नीति की शुरुआत की थी, ठीक है। 1991 में भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत की। पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत की गई, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। पूर्व की ओर देखो, अब पूर्व कहां, पूर्व कहां, देखिए ये स्थिति यहां पर भारत की ये है, ठीक है ना, भारत की स्थिति ये है और ये है दक्षिण पूर्व एशिया, तो यहां से, ठीक है ना। तो इन्होंने पूर्व की ओर देखना शुरू किया। अब जब पूर्व की ओर देखा तो इसमें क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र, इनका तो एक संगठन है, तो अब पूरा ही संगठन भारत के लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत की। शुरुआत में हम लोगों का रुझान इस तरफ ज्यादा नहीं रहा, हमने ज्यादा बल नहीं किया, भले ही नीति शुरू कर ली थी। फिर 2014 में जाकर हमने इस पूर्व की ओर नीति को एक्ट ईस्ट नीति कहा। एक्ट ईस्ट नीति कहा। एक्ट ईस्ट नीति का मतलब क्या हो गया कि अब हम लोगों के लिए ये आसियान समुदाय बहुत आवश्यक हो गया और अब हम यहाँ पर क्या करें, वर्क को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या हुआ, अब भारत ने यहाँ पर कुछ कर रखा है, कुछ देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है। किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है, सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार का समझौता कर रखा है, मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है और थाईलैंड के साथ, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के साथ क्या कर रखा है, मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है। किसने, भारत ने। और आसियान के साथ 2010 से भारत आसियान मुक्त व्यापार, भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र की शुरुआत हो गई है, ठीक है। 2010 से भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। भारत अब दक्षिण पूर्व एशिया की ओर देख रहा है, क्यों, यहां से हमको चीन को देखने में भी मदद मिलेगी, यानी चीन को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी इस तरीके, और साथ ही अपना व्यापार और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारत को भी मदद मिलेगी। यानी कि हमारे हित आसियान के साथ हैं और आसियान के हित भारत में छुपे हुए हैं, तो इसीलिए एक दूसरे से मित्रता करने के लिए दोनों लालायित हैं और आगे भी इस चीज पर बढ़ रहे हैं। कुछ विवाद हो सकते हैं। तो ये रहा भारत 1991 पूर्व की ओर, फिर 2014 एक्ट ईस्ट, फिर FTA और ये रहा आपका फिर 2010 में।
अगर आसियान को, ये तो हमने भारत देख लिया, अब आसियान को देख लेते हैं क्या है आसियान, ठीक है ना। अब आसियान ने क्या किया देखिए, अब आसियान की तरफ विश्व की शेष अर्थव्यवस्थाएं भी आकर्षित हुई। आसियान कोई बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, आसियान कोई बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, एक छोटी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था ने बड़ी तेजी से विकास किया। इस अर्थव्यवस्था ने क्या किया, बड़ी तेजी से विकास किया। किसने, आसियान की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से विकास किया। जब आसियान की अर्थव्यवस्था ने काफी तेजी से विकास किया तो विश्व के बड़े बड़े देश, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, यूरोपीय संघ, इस तरफ आकर्षित हुए। भले इन लोगों के बीच विवाद भी हैं, लेकिन उन विवादों को किनारे रखकर ये लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो इस समय वर्तमान समय में क्या है, आसियान एक प्रगति करती हुई, विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है और विश्व की शक्तियां उसकी तरफ झुक, यानी उस तरफ देख रही हैं अपने हितों के लिए, और आसियान भी देख रहा है दूसरी शक्तियों की तरफ अपने हितों के लिए। तो इस प्रकार आज हमारा ये आसियान यहीं पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।